हमने लास्ट क्लास में वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसके बाद बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो आज मेनली फोकस होने वाला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में टाइप ऑफ एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी का एक टाइप होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी। तो हाँ, आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ वर्क इन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? Force into displacement. Force into फोर्स इनटू displacement. डिस्प्लेस। ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन का जरा आंसर बताओ। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन क्या था? Joule. Joule. एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन जूल था। और हमारा न्यूटन मीटर भी हो सकता है इसका। देखो, इसका यूनिट न्यूटन और इसका यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। कब पॉजिटिव होता था, कब नेगेटिव होता था, कब जीरो होता था? आपको याद हो वर्क डन का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एफ एस कॉस थीटा बताया था। Yes, sir. Yes. इसमें एस था आपका डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एंगल था। जब मेरा थीटा 0 डिग्री होगा तब मेरा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? Sir, zero. सर जी तो Zero. कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है बेटा। One. तो मेरा वर्क डन होगा मैक्सिमम। अगर मेरा थीटा कितना 90 डिग्री हुआ तो मेरा वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। और Zero. अगर मेरा थीटा 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री, या फिर बोलो कि कितना 180 डिग्री, ठीक है चलो, 180 डिग्री हुआ तब क्या होगा? ये मैक्सिमम हो गया, ये जीरो हो गया। Sir, negative. पॉजिटिव कब होगा? अच्छा सर, ये तो पॉजिटिव इसी में आ गया। 180 डिग्री तो नेगेटिव हो जाएगा ना। 180 डिग्री क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा, या तो बोल दो मैक्सिमम या बोल दो पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि cos जीरो की Yes, वैल्यू sir. 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं टाइप ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी कितने टाइप की होती है? एनर्जी कितने टाइप की होती है बताएगा कोई? एनर्जी के नाम बताओ, कितने टाइप की एनर्जी होती सर थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी। है? एक सेकेंड, वेट 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 वेट। एक बच्चा एक एनर्जी बताएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएगा। जैसे अभी सोनाली ने बताई थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के बारे में सोनाली बताएंगी। थर्मल एनर्जी क्या होती है, क्या होता है इसके बारे में। सर मैंने सोलर एनर्जी बोला था। ठीक है, सोलर एनर्जी बता दो बेटा। सर ये क्या एनर्जी होती हमें है? सनलाइट से मिलती है। इस एनर्जी का यूज करके जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। इस एनर्जी को गेन करने के लिए सोलर पैनल्स लगे होते हैं बड़े बड़े। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बेटा आपने। और कोई बताएगा? और कोई Sir, बताएगा? kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, हाँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सर वो मोशन में होती है। यस, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ओनली। एक्चुअली में ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट होती है, अभी हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, और कोई बताएगा किसी टाइप की एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बेटा किस वजह से होती है, क्या होती है? सर एनर्जी जो पॉज्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यस, वेल डन, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी आपने, वेल डन, वेल डन सक्षिता बेटा। पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे है या थोड़ी ऊंचाई पे है या उससे ऊंचाई पे है, उस पोजीशन पे डिपेंड करती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और कोई बताएगा कोई एनर्जी?
अरे बहुत टाइप की एनर्जी होती है, सर रेडिएंट एनर्जी। बहुत टाइप। हाँ, रेडिएंट एनर्जी होती है, बताओ बताओ इसके बारे में कुछ। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है और सर ये ट्रांस वेव्स भी ट्रैवल करती है। वाओ, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपके 9th क्लास में आपको इतनी चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएगा क्या सर इस न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में? एनर्जी। इलेक्ट्रिक। न्यूक्लियर एनर्जी, बिल इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक के कारण भी एनर्जी होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लाइट होती है। एनर्जी। और कोई? सर और कोई बताए? एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, बिल्कुल होती है। रेडिएंट और एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी भी होती है, ठीक है। आप बोलते बोलते थक जाओगे, इतने टाइप की एनर्जीज होती है। सर साउंड एनर्जी। उन साउंड एनर्जी भी होती है, बिल्कुल साउंड एनर्जी होती है। मोशन उसमें से एनर्जी। कुछ टाइप की एनर्जीज को आज हम हीट देखेंगे, कुछ एनर्जी, टाइप की सिर्फ, हाँ लाइट एनर्जी, कुछ, बिल्कुल लाइट एनर्जी, कुछ एनर्जीज का मैकेनिकल हम, एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुछ एनर्जीज के हम नाम देखेंगे। और उनमें से हमारे काम की जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में भी हम किसको देखने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी को देखने वाले हैं। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन एनर्जी। इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन अगर कोई बोले कि भैया एनर्जी होती क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे कि ये कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की। अब एक बात बताओ, आप थक जाते हो, मान लो आप थक गए, काम करते करते थक गए, तो आप क्या बोलते हो? अरे यार आज ना बड़ा लो लेवल एनर्जी फील हो रहा है। या फिर सुबह उठते उठते आप बोलोगे, सर सुबह उठता हूं ना जब, मतलब एकदम एनर्जेटिक फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। एनर्जेटिक फील का मतलब क्या है? बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है, ऐसा लगता है सुबह सुबह। लेकिन शाम होते होते स्कूल जाते हैं, साइकिल से वापस आते हैं, क्लास लेते हैं, अवंती फैलो की क्लास लेते हैं, तब तक एनर्जी लेवल कम हो जाता है। यानी कि आपकी कैपेसिटी जो काम करने की मॉर्निंग में थी, क्या वो कैपेसिटी शाम को बचती है? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। नहीं बचती। इसीलिए हम बोलते हैं एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। आपकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी है काम करने की, उतना ही बोलोगे कि उसमें आपको ज्यादा एनर्जी है। आ रही बात समझ में? यस यस सर। ठीक है। सर तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, ये क्या दिख रही है आपको? ये क्या है? क्या है ये? ही गैस गैस। जल रही है, जिससे आग निकल रही है, ये क्या है? हीट है। हीट है कि नहीं है? यस यस सर। सर। बोलो। सर हीट मतलब गर्मी, आग। आग से जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। सिमिलरली विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड टरबाइंस देखे हैं? बहुत ज्यादा यस सर। फील्ड एरिया में जहाँ खुला एरिया होता है, उस जगह पे विंड टरबाइंस होते हैं, जिनसे हवा टकराती है, उसकी वजह से पंखे घूमते हैं, पंखे घूमते हैं और उनसे उनकी पावर को ट्रांसमिट किया जाता है दूसरी जगह। उनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, उसको हम यस विंड सर। एनर्जी। सिमिलरली एक बच्चे ने बताया था साउंड एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है। साउंड एनर्जी, जो मैं बोल रहा हूं आप तक वो आवाज पहुंच पा रही है, ये भी एक एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसमिशन है साउंड एनर्जी का। सिमिलरली हमारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर, ये जो आपको खम्मा दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, या ऊपर से जो बिजली कड़कती है, उस वो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है। सिमिलरली हमारी आती है लाइट एनर्जी। एक बच्चे ने बताया था सर लाइट एनर्जी, एक बच्चे ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताया था, साउंड एनर्जी भी बताया था। लाइट एनर्जी जो हमारे सन से हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में आती है, उसको हम बोलते हैं लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। आप 11th 12th क्लास में पढ़ोगे, फोटोन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं कि लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी आती है वो हमारी लाइट एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी समुद्र में बहुत ऊंचे ऊंचे टाइड्स उठते हैं, उनसे हम एनर्जी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। सिमिलरली इतने टाइप की एनर्जी हमने पढ़ी आज। ये सिर्फ कुछ बेसिक टाइप की एनर्जी है। एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। केमिकल एनर्जी,
और भी काफी सारे नाम आपने बताए थे, वो सारे टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन हम सारी एनर्जीज को पढ़ते जाएंगे तो हमारा आज का टॉपिक छूट जाएगा। अब हमारे काम की जो एनर्जी है वो यहाँ पे आने वाली है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली में दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है बेटा? मोशन। मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है बेटा? पोजीशन की वजह से। पोजीशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी आपकी मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी आपके किसकी वजह से? मोशन की वजह से। यानी कि ये आपकी मोशन में है तो इसके पास बोल सकते हैं हमें काइनेटिक एनर्जी है। ये आपका लिपार्ड, ये सॉरी, ये एनिमल आपका मोशन में है तो ये इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। कितनी है इट डजंट मैटर, ये बात की बात है। लेकिन कोई भी चीज अगर मूविंग कंडीशन में है, कोई भी चीज दौड़ रही है, भाग रही है, तो मैं बोलूंगा कि उसके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं एनर्जी प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, वर्च्यू ऑफ मोशन मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्राउंड से कितना ऊपर खड़ा हुआ है, ग्राउंड से कितना ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन रेस्ट पे, देखो ये रेस्ट पे है इसीलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां से कितनी हाइट पे खड़ा हुआ है ये इस पे डिपेंड करेगा। तो द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप। शेप आप बोल सकते हो बट शेप इट डजंट, शेप ज्यादातर मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि पोजीशन, किस पोजीशन पे आप खड़े हुए हो उस पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर आप ग्राउंड पर, अजय एक बात बताओ, आपका भाई छत के ऊपर खड़ा हुआ है और आप नीचे खड़े हुए हो, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? सर छत पे। जो छत पे खड़ा है जो छत पे, भाई की यस, जो छत पे खड़ा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि उसकी पोजीशन आपसे ऊंची है। आप बाइक पे चल रहे हो, आराम से चिल मारते हुए बाइक पे चल, आराम से लहराते हुए साइड में चल रहे हो, लेकिन अब बगल में होके एक स्कूटी निकल जाती तेजी से, कोई मैडम निकल गई तेजी से, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, आपकी या स्कूटी वाले की? स्कूटी स्कूटी वाले की काइनेटिक एनर्जी स्कूटी वाले की ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। भाई मोशन में तो मैं भी था, बाइक पे चल रहा था, आराम से चल रहा था, मैं चिल करते हुए चल रहा था, लेकिन साइड से बड़ी तेजी से स्कूटी निकल गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। या फिर मैं बोलूं मैं खड़ा हूं फर्स्ट फ्लोर पे और मेरा भाई खड़ा है थर्ड फ्लोर पे, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? सर आपके भाई की क्योंकि वो मेरे से हायर पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या मेरी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, कि जितना ज्यादा ऊंचाई पे मैं चढ़ूंगा क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी? यस और नो? सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में मैं देखूं कि जितनी ज्यादा मेरी वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी क्या मेरी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? यस सर नो होगी ना? तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर, आप बोल रहे हो तो? यस सर यस सर अब हम आते हैं वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ऑब्जेक्ट। भाई एक बात बता, अगर मैं बोलूं आपसे कि आपको एक कुर्सी को उठाना है, 10 कुर्सियों को उठाना है और आपको फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाना है, जमीन से 10 कुर्सियों को उठा के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाना है, क्या आपको कुछ काम करना पड़ेगा? यस सर
यस सर। या बिना बिना काम किए हुए पहुंच जाएंगे ऊपर? नो सर। करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक कुर्सी को उठाने के लिए? सर जितने फोर्स वो डिस्प्लेस हो जाए। सर जितना उसका वेट यस। रवि किशन बेटा, नाम क्या है आपका? सर श्रुतिका। श्रुतिका। श्रुतिका ने बोला कि जितना कुर्सी का वेट होगा मुझे उठाने के लिए उतना ही फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा प्लास्टिक की कुर्सी हो तो बड़े आसानी से उठा लेते हो आप, लोहे की कुर्सी हो थोड़ा सा फोर्स लगा के उठाते हो। वहीं आपके जो सरकारी स्कूल्स में जो टीचर होते थे पहले, उन लकड़ी की कुर्सी बनी होती थी, उनकी लकड़ी की कुर्सी देखी है? यस सर। यस उस सर। कुर्सी को उठाने के लिए सर बोलते थे बेटा कुर्सी को वहां से उठा के लाओ, 2 लोग जाते थे उसको उठाने के लिए, जाते Yes, थे। sir. मतलब Yes, क्या sir. यस सर। उनके दिमाग में Yes, ऑलरेडी sir. रहता है कि इस ऑब्जेक्ट का इतना वेट होगा तो मुझे उठाने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बात बताओ, एक बाल्टी पानी आपको उठानी है भरी हुई और एक खाली उठानी है, क्या दोनों टाइम पे सेम फोर्स लगाते हो आप? No, No, sir. sir. No, sir. ये देखो No, हमने sir. कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं थी। हमने फिजिक्स फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन हमें तब भी ये पता था कि भरी हुई बाल्टी को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और खाली बाल्टी को उठाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। बल्कि हमने फिजिक्स पढ़ी नहीं थी तब भी हमें पता था। Yes, sir. यस सर। तो देखो जो कुर्सी आपको ग्राउंड से ऊपर तक पहुंचानी है, फर्स्ट फ्लोर तक, माना कि ग्राउंड से छत आपकी 4 मीटर है, 4 मीटर ऊंची है, और आपका जो कुर्सी का वेट है वो है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन कुर्सी का वेट है और छत की ऊंचाई है 4 मीटर। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक कुर्सी को छत तक पहुंचाने के लिए? सर एक बार रिपीट करना। मैं रिपीट करता हूं, आपकी कुर्सी का वेट है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आपकी कुर्सी का वेट है, और जो छत की ऊंचाई है ना, छत की वर्टिकल ऊंचाई है एच। एच है आपकी कितना? 4 सर 4 मीटर। 4 मीटर। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा उस कुर्सी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, सर 40 उस न्यूटन छत मीटर। तक पहुंचाने के सर 40 न्यूटन मीटर। 40 न्यूटन मीटर। लिए 40 न्यूटन। 40 न्यूटन वर्क मीटर। वर्क के लिए 40 न्यूटन नहीं बोलते, 40 जूल बोलेंगे। वर्क की यूनिट होती है जूल। को लास्ट क्लास में बताया था वर्क की यूनिट 40 जूल वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ये बताओ हमने कुर्सी के ऊपर 40 जूल वर्क किया तो वो 40 जूल वर्क गया कहां? कहां गया? सर कुर्सी पे उठाने में। सर कुर्सी पे फोर्स लगा उस अंदर पे। स्टोर हो गया, किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वो किसमें स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। बेटा समझ में आ रही है बात? हवा हवा लग रही है? यस यस सर। सर। यस सर। वो वर्क जो था, हमने जो कुर्सी को उठा के छत तक पहुंचाई थी कुर्सी, और उस पर जो वर्क किया था वो वर्क, अब भाई कुर्सी छत पर पहुंच गई ना, तो ग्राउंड पर उसकी आप देखो, ग्राउंड पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, और जब छत पे पहुंच गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती थी, जो कि mgh हमारा क्या था? वर्क डन बाय द फोर्स था, जिसको बोलेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यही चीज जो आपने अभी मुझे बताई थी 40 न्यूटन, वही चीज अभी हम करने वाले हैं। देखें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। देखो हमने कंसीडर किया कि ये m मास है जिसको हम किसी हाइट तक लेके जा रहे हैं, मान लो A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, h हाइट है। एक बात बताओ, इस m मास को ऊंचाई, इस ऊंचाई तक h हाइट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यस सर। करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। फोर्स Yes, कितना sir. लगाना पड़ेगा भाई? फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक को उठाने के लिए? तो जितना इसका वेट है। वेट होगा, वेट कितना होगा? mg। वेट mg के इक्वल होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
वेट कितना होगा mg के इक्वल। तो आप बोलोगे यहाँ से एम ए ले लो, भले लो या ना लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फोर्स को लिख दिया, डायरेक्ट फोर्स को लिखो, ये है मेरा mg और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, ये s इक्वल टू क्या h है। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया, mgh। MGH। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया, mgh आ गया। और mgh आ गया तो आप देखोगे ये यही वर्क किसमें स्टोर हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा था कि नहीं। यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यही मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या मैं इसी को बोल सकता हूँ कि यही मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh, यस सर। होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यही एनर्जी तो स्टोर हो रही थी मैं कुर्सी में, यस सर। यस सर। नहीं, ये हमने इसके नोमेनक्लेचर दे दिया कि W वर्क डन है, M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, H हाइट। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो हम इतनी देर से बोल रहे थे वो यहाँ पे लिख दिया, और ये मैंने नहीं बोला, आपने बताया था। आपने मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिया था आपको कि 10 न्यूटन की कुर्सी है, 4 मीटर ऊपर ले जानी है, आपने बताया था कि सर 40 न्यूटन 40 जूल वर्क मुझे करना पड़ेगा। बताया था कि नहीं आपने सबने, यस सर। था ये। बट आपको ज्ञान नहीं था हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह आपको ज्ञान नहीं था। हनुमान जी की तरह क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोई बताएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ हनुमान जी की तरह। सर वो सूरज को खा गए थे एक बार। नहीं सर नहीं सूरज वो को अलग, निगल नहीं वो अलग बात है। हनुमान जी की तरह क्यों बोल रहा हूँ मैं, हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं आ रहती थी। यस सर। किसने याद दिलाई थी शक्तियां, किसने याद दिलाई थी, रामायण नहीं देखा। जामवंत ने, जामवंत ने याद दिलाई थी, कहाँ पे, जब सीता मैया की खोज करने जा रहे थे समुद्र के किनारे भगवान राम के साथ। वो शक्ति भूल गए थे कि वो अपना शरीर भी बड़ा, आकार भी बड़ा छोटा कर सकते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। वो शक्ति भूल गए थे, ये चीज अपना आकार छोटा बड़ा करना भूल गए थे, इसलिए उनको याद दिलाई थी जामवंत जी ने। इसलिए मैं तो आपको पता था, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं हनुमान जी की तरह। ठीक है आगे बढ़े यस सर। अभी, सर ठीक है। क्वेश्चन करो इस क्वेश्चन को आप। पोर्टर लिफ्ट a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on luggage. उसने कितना वर्क किया लगेज के ऊपर, लगेज के ऊपर उसने कितना वर्क किया बताओ। हैंड रेस करिएगा, जैसे ही आंसर आ जाता है आप हैंड रेस करिएगा। कोई भी आंसर ऐसे ही नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा तभी बोलेगा। हैंड रेस करिएगा। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स।
6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। छह से ज्यादा नहीं आ रहे। दिव्यांश आंसर बताओ जरा। सर 225 जूल। ओके, अंकिता। अंकिता। 225 जूल। कृतिका। सर 225 जूल। 225 के अलावा किसी का आंसर है क्या? 225 के नो अलावा? सर। नो सर। देन सबका करेक्ट आंसर है बच्चों। यू ऑल आर करेक्ट गाइस, यू ऑल आर करेक्ट। सो फर्स्ट देखेंगे हम, मास कितना दे रखा है भाई लगेज का? 15 kg। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। अब हम पता क्या करना है? वर्क डन पता करना है। वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था मेरा? mg के इक्वल। भाई फोर्स कितना होगा? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए? जितना उसमें वजन होगा। वजन कितना होगा? mg के इक्वल होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। भाई तो हमारा वर्क डन का क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा mg के इक्वल था, तो mg कितना है? 15 इंटू 10। हमारा 150 न्यूटन आपका फोर्स आ गया। फोर्स आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, 150 इंटू 1.5, तो आपका आ गया 225 जूल इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। देखो, इसको इतना लेंथी मेथड से करना है आपको, बोर्ड में ऐसे ही करना है, इसी मेथड से पूरे से पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब नॉर्मल करोगे ना, तो सीधा वर्क डन इक्वल टू mgh, या फिर बोलो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरी? mgh। m क्या है मेरा? 15। g क्या है मेरा? 10। h क्या है मेरा? 1.5। मल्टीप्लाई करोगे 225। ऐसे करना है शॉर्टकट। जब बोर्ड एग्जाम हो, वो बोर्ड नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव पेपर हो कहीं पे भी, तो इस तरीके से करना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करो जरा। A object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, then find the height at which the object is with respect to the ground. उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे दी इस बार पोटेंशियल एनर्जी दे दी है। करो जरा सॉल्व। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 किलो, और वो कुछ हाइट पे रखा हुआ है, पता नहीं कितनी हाइट पे रखा हुआ है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो 480 जूल है। पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसकी हाइट पूछी है। साक्षी बताओ यार आंसर क्या है? सक्षिता, सॉरी सक्षिता।
सक्षिता बेटा सर 4 कितना है? 4 4, ओके। दिव्यांश सर 2.3 मीटर। 2.3 मीटर, ओके। रवि केशव सर 40 मीटर। ओके। रितिका, Sir, 360. पूजा, 4. लक्ष्य, 41 meter. संभवी, 4। ओके। काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है आई डोंट नो। देखो उसने मास दे रखा है, मास दे रखा है ये, और उसने पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी मेरी 480 है, मास मेरा 12 है, g मेरी 10 है, h मुझे पता करना है। तो h मेरा कितना हो गया? 480 डिवाइडेड बाई 120 होगा भाई। 10 का मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा ना। Yes, sir. जीरो से जीरो कट गया, और 12 से 14 48 गया, 4 टाइम्स। तो h मेरा कितना आ गया? 4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसको मेथड से कैसे करने वाले, प्योर मेथड। जैसे गिवन डाटा लिखने के पहले मास मेरा 12 किलो है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी 48 है, जी मेरा 10 है। पोटेंशियल एनर्जी मुझे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मुझे हाइट पता करनी है, इसने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, हाइट पता करनी है। हमें लगाया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh 480 h इक्वल टू मेरा आ गया 480 by 120। आपका h इक्वल टू 4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर स्क्रीन शो नहीं हो Sir, रही, नहीं आ आवाज रही है. सर आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। सर अब हो रही है। सब हो रही. आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. Yes, स्क्रीन sir. शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन हो गया। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो। Find the energy processed by an object of 10 kg when it is at 6 meter height above the ground। हाइट की वजह से या फिर पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, वही एनर्जी कैलकुलेट कर दो भाई। करो जरा। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सोनाली आंसर बताओ बेटा। सोनाली Yes, sir. आंसर बताओ। दिव्यांश
सर 588 जूल। 580 जूल। ओके। सर 588। रितिका, रितिका सर 588 जूल। 588 जूल। अंकिता। 588 जूल। ओके। दिव्यांश, सर 588 जूल। दिव्यांशी, सर 588 जूल। रवि केशव, सर 588 भान सिंह। सर 588 जूल। वेल डन। चलो सबका 588 है, देखते हैं क्या आंसर। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डाटा क्या है। मास दे रखा है मेरे को और हाइट दे रखी 6 मीटर, 9.8 जी दे रखा है। इसमें देखो जी दिया है तो हम 9.8 ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बार जब नहीं दिया है तब आप 10 यूज कर सकते हो, लेकिन जब दिया है तो आपको 9.8 ही यूज करना है। 9.8 यूज करो। पोटेंशियल जी एमजीएच होती है मेरी। एमजीएच मास कितना है मेरा 10 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेस कितना 9.8। जी कितना दे रखा है 6। तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 588 जूल। तो आपका फाइनल आंसर हो गया टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज 588 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन करो भैया, ये क्वेश्चन करो। An object is at the height if 20 meter width from the top of a roof and the height of the roof from the ground is 10 meter. Object is, an object is at height of 20 meter with respect to top of the roof. घर की छत से आप नाप रहे हो ना उसको, तो ऑब्जेक्ट आपका 20 मीटर हाइट पे है, छत से 20 मीटर हाइट पे है। और जो छत है वो जमीन से कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊपर है छत। तो और उस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 5 kg। तब उसने पूछा टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की। थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, सर स्पेशल आपके लिए। हैंड रेस करना है बेटा, हैंड रेस। सर जी कितना लेना है? क्या बेटा, G10 ले लो, G10 ले लो, नो वरीज। बोर्ड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें 9.81 ही लेना, 9.8 ही लेना, 9.81 लो या 9.8 लेना, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस में ज्यादातर तो दे देता है। वैसे ये कंपटीशन के क्वेश्चन में जी को 10 ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि टाइम कम मिलता है ना कंपटीशन के क्वेश्चन से। हैंड रेस करिएगा। तीन बच्चों का आंसर आया है अभी। वी आर वेटिंग फॉर मोर आंसर्स।
3 बच्चों का आंसर आया है बच्चों अभी। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स बच्चों। करो जरा, गलत करो भले, क्या फर्क पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा गलत ही ना आएगा, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। ओके सक्षिता आंसर बताओ जरा बेटा, सक्षिता। 1500। 1500, ठीक है। दिव्यांशी। सर 1000। लक्ष्य भाटिया। 1400। दिव्यांश। दिव्यांश। सर 1800। ओके। पूजा आरती। पॉसिबिलिटी मतलब संभवी। 1500। 1500। करमचंद। ओके करमचंद। सर 1000। ओके चलो फिर अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। अभी हमने भी सॉल्व नहीं किया, इसका सॉल्यूशन हम खुद अपने हाथों से करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या है गिवन। गिवन दे रखा है उसका मास। मास कितना है मेरा, 5 kg। अब देखो इसमें दे क्या रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ। यानी कि ये तो मेरा ग्राउंड है, ये मेरी छत है, ये क्या है मेरी, ये है मेरी रूफ। माना कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा हुआ है, यहां पे है मेरा ऑब्जेक्ट, यहां से कितना ऊपर है, यहां से कितना ऊपर है, 20 मीटर है कि नहीं, 20 मीटर। और उसने बोला है ये जो छत है ना, इसकी हाइट भी कितनी है, 10 मीटर है। तो बताओ मेरा टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड से कितना हो गया, 30 मीटर। 30 मीटर। 30 मीटर। तो जो मेरी एच होगी ना, ये वाली एच होगी, एच ये 30 मीटर होगी। यस अब जरा पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरी, एम जी एच। एम क्या है मेरा, एम 5 kg है, जी 10 है, एच क्या है मेरा 30। 30। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 3 या 15, 1500 जूल इज द करेक्ट आंसर। यस सर। जैसे मेरा भी अच्छा कितने बच्चों का यही आंसर था, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के साथ बताओ। मैं सबके पहले हैंड डाउन कर रहा हूं, सबके हैंड डाउन कर दी। अब बताओ मुझे कितने बच्चों का यही आंसर था, 2 बच्चों, 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, रितिका शक्षिता, सब 5 बच्चों का, रितिका शक्षिता रवि केशव संभवी और सोनाली। संभवी ने तो आई थिंक कुछ और आंसर बताया था, संभवी। नो सर, मैंने 1500 ही बोला था। अच्छा यही बोला था सोनाली, मतलब 5 बच्चों का सेम आंसर था। वेल डन, बहुत अच्छे, अगर आपका यही आंसर है, बहुत अच्छे। सर मैंने गलती से मास 5 kg की जगह 6 kg ले लिया था। 6 kg लिख दिया था आपने, कंसेप्ट यही लगाया था, है ना। सर 1800 आया था तब मेरा। अच्छा आपका 1600 आ रहा था, ठीक है ठीक है, फिर आपका भी ठीक है। आपने सिर्फ छोटी सी मिस्टेक की है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया था, मतलब आपके, ये यस मान सर। सकते हैं हम। वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। अब देखो आज हमने जो पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस कुछ आपके लिए 3 प्लेट हलवा है गाजर का, आज है बादाम का हलवा, सॉरी, ये बादाम का हलवा है। 1 प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, तीनों प्लेट को आराम से चट कर लेना है, खा लेना है आराम से मजे से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा हमें ये बता दो पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। सर बाद में हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी। दूसरे में हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी, फिर क्या पढ़ा था, उस फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को देखा। क्वेश्चंस
और सर फिर और ये मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की पढ़ी थी हमने? 2 टाइप की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? MGH। mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यस, हाफ mv स्क्वायर MV इसको पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। वैसे ही पूछ लिया मैंने, ऐसे ही मजे मजे में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल थी हमारी क्या? पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हमने क्या किया था? क्वेश्चंस किए थे कि नहीं क्वेश्चंस? Yes, sir. क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए? Yes, sir. बाकी सारी चीजें क्लियर है सबको? Yes sir। और किसी को कोई डाउट? No sir। No, sir. ओके देन, फिर बच्चों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर Bye, sir. Yes, sir. बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय। वेरी गुड Good night. नाइट बेटा, वेरी गुड नाइट, Good night, sir. वेरी गुड नाइट बेटा।